नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो है कि कोरोना, जिसके ऊपर कि लॉकडाउन चल रहा है। पूरे इंडिया में लॉकडाउन किया हुआ है, हर स्टेट में लॉकडाउन किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पिछले साल भी इसी तरीके से लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद लोगों को परेशानी हुई थी। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी, काफ़ी सारे लोग बेचारे भूखमरी से मर गए थे। और इस साल जो है कोरोना बताकर या कोरोना के पॉजिटिव आकर मौतें हो रही है। काफ़ी सारे अस्पतालों में कह रहे हैं कि बेड नहीं मिल रहा है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पे नज़र डालना चाहूँगी, सिंपली जो लॉजिक की बात है। जैसे सपोज समझ लीजिए कि 2020 में कितनी मौतें हुई कोरोना से और कितनी मौतें हुई भूखमरी से। ठीक है, एक तो उसका टारगेट मुझे सरकार से चाहिए। मीन्स कि सरकार इस चीज़ का जवाब दे कि कितनी मौतें कोरोना से हुई हैं। पिछले साल का भी टारगेट दे, 2019 का भी दे, 2018 का भी दे। मीन्स कि 2014 के बाद का, क्योंकि 14 से इनकी सरकार है। मोदी सरकार 14 से आई है और बीजेपी सरकार वही है जो कि 2014 से आई है। 2014 से बाद 14 के बाद का सारी बीमारियों का आंकड़ा, सारी बीमारियों का जो आंकड़ा है वो आप शो करिए, पूरी पब्लिक के सामने शो करिए, पूरे इंडिया को शो करिए कि कौन कौन सी बीमारी से कौन कौन से साल में कितने कितने लोग मरे हैं, कौन कौन सी बीमारी से मरे हैं, कैसे मरे हैं। ठीक है, इसका आंकड़ा बताइए। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि इसका आंकड़ा हमें चाहिए, कि इसका आंकड़ा दीजिए कि इस आंकड़े से हमें पता चले या सबको पता चले कि कोरोना की जो बीमारी है वो वास्तविक में इतनी खतरनाक है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब अभी भी लॉकडाउन रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सारे देशों में इतना हाहाकार नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही इतना हाहाकार है। और जब चुनाव होता है तब कोई भी कोरोना फैलता नहीं है, चाहे आप कितनी भी रैली निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद ही आपका कोरोना फैलता है। तो कोरोना क्या मतलब आपका कोई मैं सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछ रही कि आपका कोई घर का कोई सदस्य है जो आपका कहना मानता है कि नहीं तू बाहर मत निकल, लोगों के पास मत जा, जिससे कि लोगों को नहीं होगा। ठीक है, और रैली के अंदर आप घर के अंदर रख लेते हो और उसके बाद में आप रैली के बाद में घर के बाहर निकाल देते हो। मतलब ये कोई रिश्तेदार है आपका या आपका बेटा है, मतलब सरकार का कोई पाला हुआ पुत्र है, कोई ऐसा कोई विकास नाम का है या कोई किसी और नाम का है, मतलब इसका जवाब दीजिए कि भाई क्या है ये। और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, सीधे गणित बताइए कि आप पब्लिक के साथ करना क्या चाहते हो। सरकार से मेरा सीधा यही पूछना है। और इसी तरीके से मेरी तरफ बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी आम जनता है जो यही सवाल पूछती है कि क्या दुश्मनी है कि जिसकी वजह से सिर्फ गरीब लोगों का धंधा बंद होता है। किस लिए? वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए, गरीब है तो और गरीब हो जाए इसलिए। अगर कोरोना इतना इतना महान है और इतना तेज है, आप अपनी रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, आप अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, आप अपने सारे काम कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैलेगा। आपके ही म्यूनसिपालिटी के लोग, नगर पालिका के लोग गाड़ी भर भर के सड़कों पे जा जाके दुकानों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं होता है। एक गाड़ी के अंदर 10-10 लोग बैठे होते हैं, पुलिस वाले 8-8 10-10 लोग बैठ के और वसूली करने निकल रहे हैं, तभी कोरोना नहीं होता है। आपकी रैलियां निकलती तब कोरोना नहीं होता है, आपकी कोई मीटिंगें होती तब कोरोना नहीं होता है। सिर्फ कोरोना पब्लिक के लिए होता है। तो अभी की भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी अगर ये कोरोना है और इतने ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं और इसका आंकड़ा जब आप हमें दे रहे हो, तो अभी का रिसेंटली सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का आंकड़ा आप प्रेजेंट कीजिए पब्लिक के सामने, जिससे कि पब्लिक जान सके कि कौन सी बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं। जब आप कोरोना का आंकड़ा बता रहे हो तो बाकी बीमारियों को भी बताइए। हर अस्पताल से आप ये डिटेल निकालिए, सारा आंकड़ा निकालिए और आंकड़ा निकाल के बताइए कि कैंसर से कितने लोग मरे हैं, टीबी से कितने लोग मर रहे हैं, बीपी से कितने लोग मर रहे हैं, शुगर से कितने लोग मर रहे हैं, हाई प्रेशर से कितने लोग मर रहे हैं, एड्स से कितने लोग मर रहे हैं, मेंटली हैरेसमेंट से कितने लोग मर रहे हैं। सारा आंकड़ा निकालिए ना। आप तो सारे लोग, आप क्या कहना चाहते हो
कि कोरोना से सारे लोग मर रहे हैं? आप इतना भय पैदा करोगे तो लोग मरेंगे ही ना। और सब सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि भैया कोरोना है, कोरोना है। जिसको बुखार भी नहीं है उसे भी कोरोना बता दिया जा रहा है, जिसे खांसी भी नहीं आ रही उसे भी कोरोना बता दिया जा रहा है। तो वास्तविक में ये कोरोना है क्या है? आप लोगों का पुत्र है, मोदी का कोई पुत्र नहीं है तो शायद मोदी जी का पुत्र होगा ये कोरोना, जिसको वो मर्जी चाहे तब घर के अंदर रख लेते हैं, मर्जी चाहे तब घर के बाहर कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी ये जो शतरंज की बाजी है ना, ये जो शतरंज की जो चाल है ना, इसे चलना बंद कीजिए। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, ये जो शतरंज की चाल आपने चली है ना, इस चाल को बंद करिए और पब्लिक के साथ गेम खेलना बंद करिए। सारे देशों में कोरोना कम हो चुका है और इंडिया में ज़्यादा हो चुका है। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? इंसानियत मर गई है क्या? आपका अपना कर्मा नहीं आएगा? थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी शर्म। सरकार में कौन लोग हैं? इसी इंडिया के लोग हैं। इतनी थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही लोगों के ऊपर कि लोग कितने परेशान हैं। आप अपना काम ना होने तक अपनी अपनी सत्ता रखने के चक्कर में आप मतलब कोरोना का मोहरा बना के चल रहे हैं। कोरोना पब्लिक को मोहरा बना दिया और शतरंज की बाजी चाल चल दी आपने कोरोना नाम की। जब मर्जी चाहेगी तब आप कोरोना नाम की चाल चल देंगे। जब आपके इलेक्शन होंगे तो आप आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। जब आपके इलेक्शन होंगे तब तो आपकी शतरंज की चाल चलेगी नहीं, और जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद पट से आप चाल चल दोगे। सारी बीमारियों के आंकड़े आप पब्लिक के सामने रखिए। जितनी भी बीमारियां हैं, डेंगू बुखार हुआ, वायरल फीवर हुआ, आप देख लीजिए मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ है, सभी बीमारियों की जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आप पब्लिक के सामने प्रेजेंट कीजिए, जिससे कि पब्लिक भी जान सके कि वास्तविक में कोरोना ही सब कुछ है क्या, कि और भी बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। क्यों पहले कभी कोई मरे नहीं है अस्पतालों में? पहले का 2014 में आपकी सरकार आई है और 2014 के बाद का सारा आंकड़ा आप निकालिए और निकाल के इसे पब्लिक के सामने शो करिए और दिखाइए, प्रूफ दीजिए कि वास्तविक में ये कोरोना है भी कि नहीं है। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छोटी सी लॉजिक किसी को समझ में नहीं आ रही। इतनी बड़ी सरकार चलाते हो और आप दिमाग नहीं रख रहे हो। नहीं, आपको तो शतरंज की बाजी चलनी है, आपको तो चाल चलनी है, अपनी अपनी सत्ता बना के रखनी है, दूसरे किसी को आने नहीं देना है, खुद ही अपने बिजनेसमैनों को खिलाना है। मैं फिर से कह रही हूं, सारी बीमारियों के आंकड़े पब्लिक के सामने रखिए कि कौन सी भी 2014 के बाद के सारे बीमारियों के आंकड़े आप पब्लिक के सामने रखिए कि 2014 में कितने मौतें कौन कौन सी बीमारियों से हुई, 2015 में कितनी मौतें कौन सी बीमारियों से हुई, 2016 का, 2017 का, 2018 का, 19 का, 20 का और 21 का। आपको सारा आंकड़ा पब्लिक के सामने शो करना पड़ेगा और आप शो करिए, जिससे कि प्रूफ हो सके कि कोरोना वास्तविक में कोरोना से ही लोग मर रहे हैं, बाकी कोई बीमारियों से मरते ही नहीं है कभी। चाहे आप इसे कुछ भी समझिए, चाहे तो मेरी रिक्वेस्ट समझिए, चाहे आप इसे धमकी समझिए, कुछ भी समझिए, मैं तो सीधा बोल रही हूं। आप लोगों की तरह शतरंज की बाजी खेलना हम आम पब्लिक को नहीं आता है। मैं एक आम पब्लिक में आती हूँ। हर इंसान कहाँ कहाँ अटका पटका पड़ा हुआ है, हर काम बंद पड़ा है। क्या आप रोटी देते हो? जब रोटी देना नहीं आता तो रोटी छीनना मत सीखो। और लोगों को ये मत बताओ कि आप बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद आप लोगों ने किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक संतुष्ट हो सके। हमेशा पब्लिक को कष्ट देने का ही काम किया है। सो रिक्वेस्ट समझिए, चाहे धमकी समझिए, कुछ भी समझिए, मेरी तरह बहुत पब्लिक है जो इस बात को उजागर कर रही है, जान रही है, लेकिन कोई सामने बहुत लोग आ रहे हैं अपने अपने तरीके से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो बिकाऊ मीडिया है ना, बस उसकी वजह से मात खा रहे हैं हम जैसे लोग, जिसकी वजह से हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। दूसरी पार्टियां कोई मैटर ही नहीं करती, उन्होंने कभी राज किया ही नहीं था, उन्होंने कभी देश चलाया ही नहीं।
देश तो सिर्फ आप ही चला रहे हैं, पब्लिक को कष्ट देके आप देश चला रहे हैं। सारे देशों में कोरोना खत्म हो चुका है और इंडिया को हाईएस्ट बनाने में लगे हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि इंडिया एक करप्ट देश है? और करप्शन किसने सिखाया? आप ही लोगों ने। जब आप करप्शन सिखा रहे हैं तो करप्ट बनेगी ना। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? करप्ट बन रहे हैं। किसी भी बीमारी से पोछा बंधा है और उसको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें तो अपने अस्पतालों के रेंटल भरने हैं, उन्हें तो अपने डॉक्टरों की फीस देनी है, उनकी तो सैलरियां देनी है, नर्सों की सैलरियां देनी है। तो वो लोग तो, उन्हें तो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले ही वो तो बड़े बड़े अस्पताल लूटने वाले लोग हैं, उन्हें खुद एक मोहरा मिल गया है। और आप अपनी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बेचने के लिए कोरोना को ज्यादा बताने में लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल में लाइनें लगवा रहे हैं, लगवाने के बाद में सिर्फ गरीबों को उसमें से खात्मा कर रहे हैं आप लोग। कितने लोग वहां जाने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद मर जा रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? सारी बीमारियों का आंकड़ा आप पब्लिक के सामने रखिए, जनता के सामने रखिए। 2014 के बाद का सारा आंकड़ा रखिए, हर बीमारी का रखिए 2021 तक का। फिर यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतने शरीफ हैं आप लोग, सरकार इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं ना बार बार कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, बीजेपी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो फिर आप प्रूव करिए इस बात को कि वास्तविक में कोरोना की बीमारी से ही ज़्यादा मर रहे हैं कि पहले 2014 के बाद। मैं पहले की बात ही नहीं करती, 2014 के बाद जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग जिस जिस बीमारी से मरे हैं, सारा आंकड़ा निकालिए और उसके बाद पब्लिक के सामने बात करिए कि वास्तविक में ये कोरोना बड़ा है या बाकी बीमारियां में बड़ी है। और जनता से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं भी एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक के चलते मैंने इस बात को आगे रखना सही समझा और इसके लिए मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप भी इसी तरह की इसी बात को लेकर पब्लिक से डिमांड करिए, सरकार से डिमांड करिए लोगों की सारे आंकड़े पब्लिक के सामने रखे जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं इतनी सी बात बोलना चाहूँगी। और अगर इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि और पब्लिक जागरूक हो और इस तरह से ज़्यादा इस चीज़ को समझें और आगे से आगे ये वीडियो भी बढ़े और लोग भी अपने वीडियोस बनाएं और अपनी मन की सारी बातें बोलें, जिससे कि ये जो पब्लिक परेशान हो रही है, ये जो सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, ये इश्यूज़ सारे सामने आए। नमस्कार।